तो क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मिसेस रिएक्शन। मैं हूं मैं काजल। हूं दीपक। तो आई होप कई सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल हम दोनों की तरह। और सब्सक्राइब कर दोगे तो और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब जब सब्सक्राइबर मैं बढ़े हुए देखता हूँ उस तब खुशी मिलती है। और मैं मैडम को बताता हूँ कि हमारे इतने सब्सक्राइबर बढ़े, आज हमारे इतने सब्सक्राइबर बढ़े, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी एक नहीं वो ना वीडियोस बनाने का ना एक वो मिलता है। हाँ, कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है, सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। मतलब एक बहुत अच्छी नंबरिंग पे जाने वाले हैं हम। हाँ। और जब जाएंगे जाते ही मैं उसको अनहाइड कर दूंगा, जब ताकि सब देख सकें कि कितने हो चुके हैं, और कर दूंगा, बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल बताते हैं, कौन थे इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। और हम भी जानते हैं, वैसे मैं जानता हूँ बट फिर भी और कोशिश करते हैं इनके बारे में जानने की। करें स्टार्ट? बिल्कुल। बिल्कुल। एंट्री देख रहे हो? दोस्तों, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद के बारे में सामाजिक रूप से कम ही विमर्श हुए हैं। इस्लामिक मान्यताओं के लिहाज से पैगंबर मोहम्मद उनके पथ प्रदर्शक हैं। चूँकि मोहम्मद साहब अपनी पूजा के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने किसी चित्रकार से अपनी फोटो ही नहीं बनवाई थी। फिर भी अरब के इतने बड़े जनमानस को उद्वेलित करने वाले पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन की सादगी और निष्पृह जीवन से लोगों को एक बड़ा संदेश दिया था। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध, और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर इब्राहिम के बेटे पैगंबर इस्माइल के वंशज थे। हजरत मोहम्मद का जन्म मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुआ था। मोहम्मद का अर्थ होता है दोस्तों, जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। पैगंबर मोहम्मद साहब का बचपन का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल मुतल्लिब था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुतल्लिब और माता का नाम बीबी अमीना साह था। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता का उनके जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो वह अनाथ हो गए थे। माता पिता की मृत्यु के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब अपने चाचा अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के संरक्षण में पले बढ़े थे। 9 वर्ष की उम्र में वह अपने चाचा के साथ साथ व्यापार के दौरे पर जाना भी शुरू कर दिए थे। दोस्तों, वह उन यात्राओं के दौरान विभिन्न लोगों के साथ मुलाकात करते थे और उनके विचारों से परिचित होते रहे। उनके आचरण और जीवन का सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था। यहूदियों सहित मदीना भर में लोग उन्हें विश्वस्त कहकर बुलाते थे। अपनी यात्राओं में उन्होंने ईसाई विद्वान से भी मुलाकात की थी। वह जब 25 वर्ष के थे तब उन्हें शादी के लिए खादीजा से एक प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। खादीजा की शादी के समय उनकी आयु 40 साल की थी। अपने जीवन के 54 साल तक उनकी केवल एक ही पत्नी सैयदा खादीजा थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के पुत्र भी पैदा हुए, पर बचपन में ही उनका निधन हो गया था। दोस्तों, मोहम्मद साहब ने सैयदा आयशा से दूसरा विवाह किया जब वह 9 साल की थी। दोस्तों, उस समय में इस प्रकार के विवाह की अरब में सामाजिक मान्यता थी और यह सामान्य बात थी। पैगंबर मोहम्मद साहब कभी अकेले नहीं खाते थे, वह दूसरों को आमंत्रित करके फिर उनके साथ खाना खाते थे। उन्होंने पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने की परंपरा को भी प्रोत्साहित किया था। वह नियमित रूप से गरीब और बीमार लोगों की सेवा करते थे। वह अपने कपड़े खुद सिलते, अपने जूते की मरम्मत और फर्श पर झाड़ू सब कुछ खुद करते थे। अपने विवाहित जीवन के दौरान वह घरेलू खरीदारी करने के लिए बाजार तक जाते थे। उस समय मक्का के लोग तमाम व्यसनों में लिप्त होते थे, जो पैगंबर मोहम्मद को पसंद नहीं था। ऐसी किसी घटना से दुखी होकर पैगंबर मोहम्मद एकांत और शांति के लिए अक्सर ही हीरा गुफा में चले जाते थे। दोस्तों, इस्लामी मान्यता के अनुसार एक बार जब वह हीरा गुफा में बैठे थे, तब वहाँ उन्होंने अल्लाह का संदेश वाहक जिब्राइल अर्थात गैब्रियल को देखा।
दूत ने उनसे कहा, अल्लाह का नाम पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, मैं ना तो पढ़ और ना ही लिख सकता हूँ, मैं एक अनपढ़ हूँ। इसके बाद अल्लाह के संदेश वाहक जिब्राइल अर्थात गब्रियल से मोहम्मद पर बदलाव आया और इस तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को इस्लाम का उपदेश देना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने लोगों में अल्लाह के संदेशों का प्रचार करना शुरू किया। ईश्वरीय आदेशों का संकलन ही उनकी मृत्यु के पश्चात संसार के सामने कुरान के रूप में आया। दोस्तों, वह कभी कभी जब प्रार्थना में बैठते थे तो उनके पैरों में सूजन हो जाती थी। इस विषय पर उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, वह क्यों इस तरह की पीड़ादायक और कठिन प्रार्थना करते हैं। तो इस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसका उत्तर दिया कि क्या मुझ गुलाम को अल्लाह के आभारी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने इस्लाम में शामिल होने के लिए पूरे अरब के राजाओं और राजाओं को पत्र भेजा था। दोस्तों, गैर मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद का अरब में काफी विरोध भी किया, परंतु पैगंबर मोहम्मद में धैर्य की दृढ़ता थी। दोस्तों, उनका प्रवर्तन काल 23 वर्ष की लंबी अवधि तक चला, जिसके दौरान वह अल्लाह से तमाम संदेश प्राप्त करते थे। उन्होंने कभी खुद को किसी ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम दुनिया में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक है। 23 साल के लंबे प्रवर्तन काल के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम भी अपने खलीफा के प्रयासों की वजह से अन्य स्थानों में फैल गया। जब सन 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ पैगंबर ने मक्का से मदीना के लिए कूच किया, तब से इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है और यही से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मजार मस्जिद ए नबवी मदीना में है। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। दोस्तों, 6 बच्चे मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा से पैदा हुए और अंतिम बेटे इब्राहिम इब्न मोहम्मद की मां मारिया थी। फातिमा को छोड़कर पैगंबर हजरत मोहम्मद के सभी बच्चों की मौत उनसे पहले ही हो गई थी। दोस्तों, इस्लाम में पैगंबर हजरत मोहम्मद को PBUH कहकर भी संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ होता है पीस बी अपॉन हिम। हिंदी में इसका अर्थ है शांति उस पर हो। यह लगभग हर पैगंबर के लिए प्रयोग होता है, जिसका अर्थ अरबी विश्लेषण में अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, सन 1632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। हेनाज सऊदी अरब मदीना में अल मस्जिद अल नवाबी के ग्रीन गुम्बद के नीचे मोहम्मद साहब को दफनाया गया। मोहम्मद शब्द संसार के सबसे लोकप्रिय नामों में से एक है। मोहम्मद साहब इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हैं। तो यह था दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। वाकई में जिस तरीके से इन्होंने बताया है ना, लगता है कि बहुत ही बड़े इंसान थे और काफ़ी ही डाउन टू अर्थ थे। मतलब उन्हें अपने उस पर घमंड नहीं था कि मैं जिस अल्लाह की बातें करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, और वो चाहते भी नहीं थे कि मैं किसी को इतना वो करूँ। वही बाकी बढ़िया लगे मेरे को तो स्टोरी। आप बताओ कैसी लगी, आपको कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को डेली वीडियोस देखने के लिए। नो करते हो और करो, ये भूख है कभी मिटती नहीं है, तो करते रहो सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, मैडम को भी कर लो, रील्स बनाती है मैडम, बढ़िया बढ़िया है ना, कोशिश पूरी करती है। बाकी टैलेंट पता लगेगा कि क्या टैलेंट है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और गुड नाइट।